तो चलिए शुरू करते हैं। और आज लगभग 15वां लेक्चर है ये, या 16वां लेक्चर है शायद हिंदी का। और बिहार डीएलईडी हम लोग को उखाड़ फेंकना है। 120 में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी का मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सभी विषयों के क्विज का मजा उठा सकते हैं आप यहाँ पर। आज का टॉपिक है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ? श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब एक जैसा हो, लेकिन अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ठीक है ना? सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये दो शब्द हैं, अगम और आगम। सुनने में क्या है? एक जैसा है, लेकिन अर्थ क्या है? अगम मतलब दुर्गम और आगम मतलब शस्त्र होता है। ठीक है? अचल और अचला। अचल मतलब पर्वत, अचला मतलब पृथ्वी। इस तरह से अनल और अनिल। अनल मतलब हवा, अनिल मतलब भी सॉरी अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। अन्य और अन्य, अन्न मतलब होता है अनाज, अन्य मतलब होता है दूसरा। ये आसन का थोड़ा सा बाद में देखेंगे। आकर और आकार। आकर मतलब होता है भंडार, आकार मतलब होता है रूप या ढांचा। आदि या आदि। आदि मतलब वगैरह, आदि मतलब अव्यस्त, हैबिचुअल हो जाना। आवास और आभास। आवास मतलब रहने का स्थान, आभास मतलब झलक। एक होता है इत्र। इत्र मतलब सुगंधित या द्रव। ठीक है? और एक इत्र मतलब होता है, एक होता है इत्र और एक होता है इतर। इत्र होता है सुगंधित द्रव जिसको हम सेंट बोलते हैं, और इतर होता है आपका भिन्न। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब आशा या तुलना में, और उपेक्षा मतलब निरादर करना, बेइज्जती कर देना। अमित और अमित। अमित मतलब बहुत, अमित मतलब शत्रु। अली और अली। अली मतलब होता है भौरा, अली मतलब होता है सखी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपना खुद ही। ठीक है? अवधि और अवधि। अवधि मतलब होता है समय, और अवधि मतलब होता है भाषा, जैसे गुजराती मगधी अवधि होता। अवलंब और अविलंब। अवलंब होता है सहारा, फलक्रम, जैसे आपने पढ़ा होगा वो उत्तोलक में 3 तरह के होता है ना, उसमें अवलंब होता है। और अविलंब मतलब तुरंत, बिना शीघ्र। ठीक है? बिना रुके हुए। उद्धार और उद्धार। उद्धार मतलब होता है ऋण, और उद्धार मतलब होता है छुटकारा। ऊन। उन और ऊन। ऊन मतलब होता है वह, विकारी का रूप। उन उन लोगों को बोलते हैं ना हम लोग, उन लोगों को वह। ऊन मतलब होता है न्यून या भीड़ का मान। उपल या उपला। उपल होता पत्थर, उपला होता गोबर का कंडा जिसको हम गोईठा बोलते हैं। कर्ण और करण। कर्ण मतलब होता कान, त्रिभुज का कर्ण। आधार वेश और कर्ण होता है ना। करण होता साधन या एक कारक। कली मतलब होता है आपका, कली और कली। कली मतलब होता कलियुग, और कली मतलब अध खिला फूल। क्रांति और क्रांति। क्रांति मतलब होता कांति। कांति मन से होता है चमक, और क्रांति मतलब विद्रोह या परिवर्तन। अवश्य और अवश्य। अवश्य होता है लाचार, अवश्य मतलब होता है जरूर। ये हम लोग पिछले स्लाइड में कर चुके हैं, और ये भी कर चुके हैं। अब है आसन, ये देखते हैं आगे। अब होता है आपका कोर और कौर। कोर मतलब होता है किनारा, और कौर मतलब होता है ग्रास। हम कहते हैं एक कौर खाया, दो कौर खाया। कोर मतलब होता है किनारा। कुल और कूल। कुल मतलब होता है वंश, और कूल मतलब होता है किनारा। देखिए किनारा ये भी, और ये भी किनारा है। कृति और कृति। कृति मतलब होता है रचना, और कृति मतलब होता है निपुण। कृपाण और कृपण। कृपाण मतलब होता है कटार, और कृपण होता है कंजूस। कृष्ण और कृष्णा सुनने में एक जैसा है, लेकिन कृष्ण मतलब होता है काला या श्री कृष्ण, और कृष्णा द्रौपदी। जगत। जगत आप देख सकते हो, पिछले वाले में आपको दिखेगा कहीं, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गया है। चलिए
देखते कहीं मिलेगा तो। जरा और जरा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा मतलब होता है थोड़ा। जलद और जलज, जलद होता है बादल और जलज होता है कमल। तरंग और तुरंग, ये मेरे ख्याल से पर्यायवाची भी आ जाता है। तरंग मतलब होता है लहर, और तुरंग मतलब घोड़ा, अश्व, घोटक, ये सब। तरणी और तरणी, तरणी होता है सूर्य और तरणी होता है नाव। तीस, कुछ शब्द ऐसे भी जो छूट गए हैं, ये देखो। तीस या तीस हम बोलते हैं, ठीक है। तीस मतलब होता संख्या का तीस, और तीस मतलब होता कसक या पीड़ा, दुख। दारू और दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी, एक दारू मतलब होता है शराब। दीन और दीन, दिवस और गरीब। द्वीप और द्वीप, द्वीप मतलब होता है हाथी, और एक द्वीप मतलब होता है टापू या पानी के बीच। दिया और दिया, दिया मतलब देना, क्रिया का रूप, मैंने तुम्हें कलम दिया। और दिया मतलब दिया मैंने जला दिया, दीपक। कृष्णा हो चुका। कोश और कोश, कोश मतलब होता है शब्द कोश, जिसे डिक्शनरी बोलते हैं। और कोश मतलब होता है खजाना। छत्र और छत्र में होता है क्षत्रिय, और छत्र मतलब होता है छाता। खिल और खील, खिल मतलब होता है परती जमीन, और खील मतलब होता है लावा। चिता और चीता, चिता मतलब होता है सब जलाने की चिता, और एक चीता होता है जंगली जानवर है। चीर और चीर, चीर मतलब होता है सदा, और चीर मतलब होता है कपड़ा। चीर हरण सुना होगा आपने। कुछ शब्द ऐसे में जो एक सिंगल रह गए हैं, जैसे कि चिता हो गया आपका, खिल भी हो गया, चिता भी हो गया, चीर भी हो गया। चूना, चूना मतलब चुना हुआ, सिलेक्ट किया हुआ, मैंने इस कपड़े को चुना है अपने लिए। और चूना मतलब सीप से प्रयुक्त क्षार, कोई चूना पोतने वाला होता है ना वो। एक होता है चेन, एक होता है चैन। चेन मतलब होता है जंजीर, और चैन मतलब होता है आराम। दीन और द्वीप हो गया ये, द्वीप हो गया है। दिया भी हो गया, धूल भी हो गया। हाँ ये देखिए धूल आपका यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये धूल रह गया था यहाँ पर, वो आगे है यहाँ पे। धूल, एक धूल होता है धुलना, क्रिया का रूप, ठीक है, कपड़े हमने धुल लिए। और एक धूल होता है रज, जिसको हम गंदगी बोलते हैं, धूलकन बोलते हैं। नियत और नियत, नियत मतलब निश्चित, और नियत मतलब स्वभाव या फिर इरादा। नीरज तथा नीरद है, नीरज मतलब होता है कमल, पंकज, और नीरद मतलब होता है बादल। एक होता है निशान, और एक होता है निशान। निशान मतलब चिन्ह, और निशान मतलब झंडा। नेति और नेति, नेति मतलब न इति, जिसका अंत नहीं है, और नेति मतलब मथानी की रस्सी। परिच्छद और परिच्छेद, परिच्छद मतलब होता है पोशाक, और परिच्छेद मीन्स अध्याय। परिमाण और परिणाम, परिमाण हो गया मात्रा, और परिणाम हो गया रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं नतीजा। फाका, फाका मतलब होता है अनाहार, और फाका मतलब फाकने की प्रक्रिया। हमने भुंजा क्या किया, फाका। फलना और फलांग, फला मतलब अमुक, फलांग मतलब छलांग, जिसको बोलते हैं फलांग लगाओ। बदन और वदन, बदन मतलब होता शरीर, वदन मतलब होता मुख। बन और वन, वन मतलब बनना, मैंने एक कपड़ा बनाया। और वन मतलब जंगल, वन में आग लग गई। पवन और पावन, पावन मीन्स होता है वायु, और पावन मीन्स होता है पवित्र। पानी और पानी, पानी मीन्स होता है जल, और पानी मीन्स होता है हाथ, बिना पानी, बिना पानी। पाश और पास, पास मतलब होता है बंधन, और पास मीन्स होता है नजदीक, मेरे पास आओ। प्रवाह और प्रवाह, प्रवाह मतलब होता है बहाव, नदी का बहाव, और प्रवाह मतलब चिंता, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। प्रसाद और प्रसाद, प्रसाद मतलब होता है कृपा, भगवान जी का प्रसाद। और प्रसाद मतलब महल, जिसमें हम लोग रहते हैं। बहन और वहन, वहन मीन्स होता है भगनी, और वहन मीन्स होता है ढोना, कपड़ा ढोना। बात और वात, बात मीन्स होता है वचन, और वात मीन्स होता है हवा। बार और बार, वार मीन्स होता है दफा, और वार मीन्स होता है चोट, आक्रमण करना, सप्ताह के वार भी हो जाता है आपका, सोम मंगल आदि। वारिस और वारिस, वारिस मीन्स होता है वर्षा, और बारिश मीन्स होता है समुद्र। प्रसाद हो गया, प्रहार हो गया। पिता और पिता, प्रहार मीन्स आघात,
एक होता है परिहार मीन्स त्याग, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए वीडियो को रोक करके। पिता मीन्स होता है बाप, और एक पिता मीन्स होता है पीना, दारू पीना, ठीक है ना। फुट, फुट मेरे ख्याल से एक पीछे रह गया था। फुट देखो ये है आपका, एक फुट मीन्स क्या है, बैर एक फल, जिसको कहते हैं ना फुट, एक बैर एक फल हो गया आपका। और एक होता फुट आपका नापने की इकाई, ठीक है। बारिश और बारिश, बारिश मीन्स होता वर्षा, और एक बारिश मीन्स होता समुद्र। बोना और बोना, बोना मीन्स बिखेरना, हमने धान को बो दिया। बोना मतलब छोटे कद का इंसान। भीड़ और भीड़, भीड़ मीन्स होता बर्रे, और भीड़ मीन्स होता समूह। मिल और मील, मिल मतलब मिलना, मैं तुमसे मिला, और मिल मतलब रास्ते का नाप, 4 मील 10 मील ऐसे। मेल और मैल, मेल होता है मिलन, मैल होता है मल या गंदगी। मोर या मोर, मोर होता है मयूर पक्षी जिसको मोर बोलते हैं, मोर मतलब मुकुट। रग और रंग, रग होता है नस, रग रग से तुम्हें जानता हूँ। रंग मीन्स होता है वर्ण, जिसको कलर बोलते हैं। राज और राज, राज होता है शासन, और राज होता है रहस्य। लक्ष्य और लक्ष्य में क्या अंतर, लक्ष्य मतलब होता है लाख, लक्ष्य मीन्स उद्देश्य। शत्रु और सत्र, शत्रु मीन्स होता है दुश्मन, और सत्र मीन्स होता है वर्ष, निश्चित समय। एक सत्र में दो यानी कि सम्मेलन होता है, ऐसे कह सकते हैं। शर और सर, सर मीन्स होता है बाण, बाण। सर मीन्स होता है सिर या फिर तालाब। शस्त्र एवं शास्त्र, शस्त्र होता हथियार, शास्त्र होता सिद्धांत या ग्रंथ, जिसको बुक बोलते हैं। शाला और साला, साला मीन्स होता घर, गौशाला, धर्मशाला, और साला होता पत्नी का भाई। शुल्क और शुक्ल, शुल्क होता है फीस या टैक्स, शुक्ल होता है सफेद या फिर उज्जवल। बहुत सारे मैं बताऊंगा, इतना कि आपको एक प्रश्न भी मुश्किल से छूटेगा। विष और विष, विष होता है कमल का डंठल, ठीक है, कमल जो होता है ना फूल अपना, ये आपका डंठल होता है। विष इस जहर। विस्मय और विस्मय, विस्मय होता है जहरीला, विस्मय मतलब आश्चर्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य पढ़ा होगा आपने। शंकर होता है शिव, भगवान शिव, और शंकर मतलब मिश्रित, दो फूलों के जीन को संकर करके बनाया जाता है एक नया फूल। शील होता है चरित्र, और शील होता है शिला पत्थर। शिवा और शिवा, शिवा होता है शिव की पत्नी पार्वती, और शिवा होता है अजगर। शीशा और शीशा, शीशा होता है कांच, और शीशा होता है एक धातु। शुकर और शुकर, शुकर मतलब होता है सुअर, जो कि एक जानवर है, पिग, पिग बोलते हैं इसको। और एक होता है शुकर, आसानी से होने वाला, शुकर है जल्दी हो गया, बोलते ही नहीं। सूर और सूर, सूर मतलब होता है सूर, सूर्य, और सूर मीन्स होता है देवता। समान और सामान, समान होता है बराबर, इक्वल, और सामान मतलब आपका सामान, ठीक है ना, गुड्स, जिसको बोलते हैं। सास और सास, सास होता है पत्नी या पत्नी की माँ, आपकी सासू माँ जिसको बोलते हैं। और सांस होता है नाक से हवा लेना, ये सब आपका हो गया सांस का। सील हो गया, शिवा हो गया। शोक और शौक, शोक होता है मन की पीड़ा, और शौक होता है व्यसन, जिसको हम बोलते हैं मेरा शौक ये है, मेरा शौक वो है। शुचि और शुचि, शुचि होता है पवित्र, और सूची होता है सुई या फिर विषय क्रम, कहते हैं ना सूची दिखाओ इस किताब की। समान और समान, ये हो गया, सांस भी हो गया है। सुत मतलब होता है बेटा, और सूत मतलब होता है धागा। देखिए सिर्फ ह्रस्व उकार और दीर्घ उकार का अंतर है। सुधि और शुद्धि, सुधि मतलब होता है स्मरण, और शुद्धि होता है विद्वान, विद्वान। सुख और सूखा, सुख मीन्स होता है आनंद, और सूखा मीन्स अकाल। शेर और सैर, शेर होता है एक तौल, एक शेर, एक पसेरी, ऐसे बोलते हैं ना। और सैर होता है भ्रमण या घूमना। हरि मतलब होता है विष्णु, और एक हरि मतलब होता है हरे रंग का। हल, हल मंस होता है एक मात्रा, हलंत लगाते हैं ना हम लोग, जैसे जैसे र के नीचे क के नीचे, इसको बोलते हैं हलंत। और हल मतलब खेत जोतने का औजार, ये आपका हल होता है। इसके आगे लगा होता है बैल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हंसी और हंसी, हंसी मतलब हंसने की प्रक्रिया। और हंसनी, हंसी बोलते हैं इसको, हंस की जो पत्नी होती है मादा हंस, उसको हम बोलते हैं हंसी। और भी बहुत सारे हैं, इतने सारे नोट्स हैं कि आप आराम से निकाल लोगे डीएलईडी। सप्त और सप्त, देखो सप्त मतलब साप पाया हुआ,
सप्त मीन्स सात संख्या, सब मीन्स रात और शब मीन्स लाश, सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स शंकर, शुल्क मीन्स फीस और शुक्ल मीन्स सफेद। ये हो गया है। शुकर में सहज और शुकर में सुअर, ये भी करा चुका हूँ। सूची मीन्स तालिका, सूची मीन्स सुई, ये भी हो गया। हरि मीन्स विष्णु, हरि मीन्स हरे रंग का, ठीक है। नित्य मीन्स प्रतिदिन और एक नित्य मीन्स लाया हुआ। तरणी मीन्स नौका और तरणी मीन्स सूर्य, भी हो गया। दूत मीन्स संदेश व संवाद वाहक और दूत मीन्स जुआ। द्वीप मीन्स हाथी और द्वीप मीन्स टापू, हो गया है। निहत मीन्स मारा हुआ, निहित मीन्स छिपा हुआ। नारी और नाड़ी, नारी मीन्स स्त्री और नाड़ी मीन्स कब्ज, जिसको नस बोलते हैं। नीड़ मीन्स घोंसला और एक नीर का मतलब होता है जल। वर्ण मीन्स घाव, वर्ण मीन्स रंग। कली मीन्स कलयुग जो अभी चल रहा है, और कली मीन्स अधिकिला फूल जो होता है आपका। साला और साला हो गया, साला मीन्स घर और साला पत्नी का भाई। विष जहर और विष मीन्स कमल का डंठल। फुट भी हो गया, विषम या अकेला, जैसे कि हम दोनों में फुट हो गया, विषम हो गया, अकेला हो गया। फुट मीन्स बैर मतभेद, ये भी हो गया। बास मीन्स निवास और बास मीन्स गंध, बास आर्य बोलते हैं ना, बास। सती और सती, सती मीन्स होता 100 का समूह, सती मीन्स होता पवित्रता। दिन और दीन, दिन मीन्स होता दिवस और दीन मीन्स होता दरिद्र और गरीब। सिर्फ ह्रस्व ईकार और दीर्घ ईकार का अंतर है। प्रसाद और प्रसाद हो गया, प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद मीन्स महल। तब और तब, तब मीन्स तुम्हारा, तब मीन्स उसके बाद। शांत मीन्स चुप और शांत मीन्स अंत सहित। लक्ष्य मीन्स लाख और लक्ष्य मतलब उद्देश्य। एम, बलि मीन्स बलिदान और सेम बलि है मतलब शक्तिमान। बलि कहते हैं ना, बलि जो राजा बलि थे वो शक्तिशाली थे। सकल मीन्स खंड मुखाकृति और सकल मीन्स पूरा। शंकर मीन्स शिव और शंकर मतलब दोगला जार है, ठीक है ना, मिश्रित। छात्र या छात्र, छात्र मीन्स क्षत्रिय और छात्र मीन्स विद्यार्थी। पानी मीन्स होता है जल और पानी मीन्स हाथ भी होता है। पवन मीन्स हवा और पावन मीन्स पवित्र। अंश मतलब कंधा और अंश मतलब हिस्सा। अंगना बोलते हैं ना, घर का आंगन जो बड़ा सा खाली जगह होता है घर में, और अंगना मीन्स स्त्री। मेरे ख्याल से दोनों से आंगन होगा ये, आंगन। फिर अंगना मीन्स स्त्री। अन्न मीन्स होता अनाज और अन्य मतलब दूसरा। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। अम्बु मतलब जल, अम्ब मतलब माता या आम। अथक मतलब होता है बिना थके हुए, और अकथ मतलब जो कहा ना जाए। पूर मतलब नगर, जैसे शिवपुर, अजयपुर, रामपुर, विष्णुपुर। पूर होता है एक आधिक्य। नशा मतलब होता है मद और निशा मतलब रात। इत्र मतलब सुगंध का सत और इतर मतलब दूसरा। उपल मतलब होता है पत्थर और एक उत्पल होता है कमल। उपकार मतलब भलाई करना और अपकार का मतलब बुराई करना। कुल मतलब होता है वंश या फिर सब, और कुल मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। कंगाल भिखारी और कंकाल मतलब ठठरी। कृपाण मतलब होता, कृपण मतलब होता कंजूस और कृपाण मतलब कटार। अध्ययन मतलब पढ़ना और अध्यापन मतलब पढ़ाना। सुनने में सेम ही है लेकिन अर्थ देखिए दोनों का अलग है। अधम मतलब नीच और अधर्म मतलब पाप। अली मतलब सखी और अली मतलब भौरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद भी पढ़ सकते हो। किला मतलब होता है गढ़ और किला मतलब होता है खूंटा। छत्र क्षत्रिय और छत्र मतलब छाता। इतनी रिपीट हो रहा बार बार, आपको तो याद ऐसे ही हो गया होगा। द्रव मतलब रस और द्रव्य मतलब पदार्थ। तरंग मतलब होता है लहर और तुरंग मतलब घोड़ा। ये मेरे ख्याल से तीसरी बार है। कर्म मतलब काम, आपका कर्म कैसा, और क्रम मतलब सिलसिला, नंबर वाइज। कर मतलब होता हाथ या फिर टैक्स, और कारागार, कारा मतलब जेल। कपि मतलब बंदर और कपि मतलब घिरनी। आकर मतलब खाना और आकार मतलब रूप। ग्रह मतलब नक्षत्र, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, और गृह हो गया आपका घर। चीर मतलब पुराना और चीर मतलब कपड़ा। चिरहरण बताया था मैंने। दार मतलब पत्नी या भार्या, द्वार मतलब दरवाजा, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है। द्रव्य मतलब रस और द्रव्य मतलब पदार्थ, ये भी तीसरी बार है। तरंग मतलब लहर, तुरंग मतलब घोड़ा, ये भी तीसरी बार है। निशान मतलब झंडा और निशान मतलब चिन्ह। पानी मतलब जल और पानी मतलब हाथी, तो चौथी बार है। देव मतलब देवता, दैव मतलब भाग्य।
पथ मतलब रास्ता, पथ्य मतलब आहार, चीर मतलब पुराना, चीर मतलब कपड़ा, दार मतलब पत्नी भार्या, द्वार मतलब दरवाजा, दीन मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, प्रणाम मतलब नमस्कार, प्रमाण मतलब सबूत, क्या ना क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या प्रमाण है। प्रण मतलब प्रतिज्ञा, प्राण मतलब जान, नगर मतलब होता है शहर, और नागर मतलब होता है चतुर व्यक्ति या फिर शहरी। लगभग 200 के आसपास, 200 से भी ज़्यादा मैंने करा दिए हैं। तो कैसा लगा ये लेक्चर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और ये बिहार DELED 24 है ग्रुप का नाम आपका, ठीक है। बिहार DELED 24 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए @the rate के साथ। और चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू।